राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति के दिन आप माँ दुर्गा के चरण किस प्रकार धो सकते हैं। और ये नियम जो है आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में माता दुर्गा की मूर्ति है या तस्वीर है तो सेम इसी तरह से नियम होगा। आप चाहें तो ये नियम को मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो दोनों में जो है ना एक ही जैसे रूल्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको मंदिर में जाकर दिखाने वाली हूँ कि माता दुर्गा के अगर आप चरण धोना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी और क्या क्या आपको करना होगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय जो है ना इस नियम को लिया जाता है। तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, क्योंकि मकर संक्रांति पर जो है ना सुबह स्नान का ही महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी जो है ना माता दुर्गा का इस तरह से जो चरण धो सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में जाकर धो सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर मंदिर में आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने सारी सामग्री तैयार कर ली है, आपको पूरी सामग्री दिखाऊंगी। अगर आप माता रानी के चरण धोकर मकर संक्रांति पर इसका चिन्हामित अगर लेते हैं तो इससे जो है ना आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। माता रानी के चरणों से बड़ा तो देखिए कुछ भी नहीं है। तो ये नियम में आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन को मार लेते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सरल नियम है। आपकी अगर श्रद्धा है कि आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे नियम करें तो बहुत सरल नियम है। सारे सामग्री मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। 1 लोटा आपको गंगा जल चाहिए, मतलब जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा तो वो पूरा गंगा जल हो जाएगा। चरण धोने के लिए कांसे की प्लेट आपको चाहिए, और खिचड़ी लेना है आपको, मतलब मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी लेना है, और तिली की कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं। माता रानी के लिए सुहाग का सामान, चुन्नी या उनकी पोशाक भी जो है ना आप ले सकते हैं। बस इतना ही सामान पर्याप्त है। और टीका के लिए रोली और थोड़े से चावल और एक घी का दीपक, बस इतना ही पर्याप्त है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माता रानी के चरण धोने हैं। तो मैंने एक कांसे की कटोरी में जो है ना इस तरह से माता रानी के चरण धोऊंगी। चरण धोते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चरण आप जब भी धोएं हमेशा अंगूठे को जो है ना 4 बार धोया जाता है। तो अंगूठा बहुत महत्व होता है चरणों में। बहुत सारी जगह ये परंपराएं हैं कि बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ होती हैं मंदिरों में, ये जो है ना स्थिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो इनको जो है ना महिलाएं नहीं छूती। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप क्या करें, नीचे कटोरी रखकर जो है ना पीतल के लोटे से या तांबे के लोटे से चरणों पर जो है ना जल डालते हुए उस जल को जो है ना अपनी कटोरी में भर लीजिए। इससे आप मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करेंगे और माता रानी के जो है ना चरण भी धुल जाएंगे। तो देखिए हर जगह के अपने नियम होते हैं। काफ़ी सारे लोग बड़ी बड़ी मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते हैं, तो आप इस नियम का पालन जरूर करें। यहाँ पर इसके बाद जो है ना हमने चिन्हामित तो ले ही लिया है कटोरी में, अब करेंगे हम माता रानी का श्रृंगार। तो आप चाहें तो इस नियम को पूरा साल भर कर सकते हैं, आप चाहें तो हाल के साथ इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चरण धोए और उसके साथ साथ माता रानी का यहाँ पे श्रृंगार भी कर लिया। आप अगर चाहते हैं कि पूरा साल भर इस नियम को लागू रखें तो रोज़ जो है ना मंदिर आकर आपको माता रानी के चरण धोने होते हैं, और 1 साल बाद होने के बाद जो है ना माता रानी का इस तरह से श्रृंगार करके ये नियम जो है ना पूरा कर दिया जाता है। अब देखिए बहुत सारे लोग रोज़ तो मंदिर नहीं आ पाते ना, तो क्या करते हैं वो साथ के साथ इस नियम को पूरा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर माता रानी के चरणों का चिन्हामित ले लिया है, और सारा सुहाग का सामान भी माता रानी को हम अर्पित कर देंगे। और इस चिन्हामित को ले जाकर जो है ना मैं किसी बोतल में भर लेती हूँ और इसमें बहुत सारा जल जो है ना मिला लेती हूँ। तो डेली जो है ना इसी चिन्हामित को आप चाय पीने से पहले ही आपको ये चिन्हामित पीना होता है। मतलब ये ऐसा नियम होता है कि आप कुछ भी नहीं खाएंगे, सबसे पहले उठकर स्नान करने के बाद आपको यही चिन्हामित जो है ना पीना होता है। और इसके बाद जो है ना आपको माता रानी की आरती करनी है। तो है ना बहुत सरल नियम। अगर ये नियम आपको पसंद आया है तो इस नियम को आप ले सकते हैं, इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और ये नियम जो है ना बहुत अच्छा नियम है। इस तरह से जो है ना आप किसी भी देवी देवता के चरण धो सकते हैं, और बाद में 1 साल होने के बाद उनको श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिछिया, देखिए जैसी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि पूजा पाठ जो है ना अपनी स्थिति के अनुसार होता है। तो इस तरह से जो है ना चिन्हामित लिया जाता है। आप इस तरह से जो है ना 2 बार या 1 बार जो है ना चिन्हामित को पिए, अपने हाथ में लेकर ही आपको पीना होता है। इसी से जो है ना पूरा पुण्य मिलता है। तो मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है ये नियम तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा नियम है। इससे कहते हैं माता रानी की कृपा जो है ना हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है। किसी भी देवी देवता के आप इस तरह से चरण धो सकते हैं।
इसी विधि से जो है ना आप शिवलिंग का जो जल होता है उसे लेने का भी आप नियम कर सकते हैं। ये भी बहुत सरल होता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना लूँगी। तो इस तरह से जो है ना संक्रांत पर आप छोटे छोटे से नियम लें और पूरी साल भर जो है ना उन नियमों का पालन करें, ताकि आपकी जीवन की आधी व्याधि सारी दिक्कतें जो है ना दूर रहें और भगवान का आशीर्वाद जो है ना आप पर बना रहे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है। जय श्री राधे राधे राधे।